गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम। आज मैं आपको चैप्टर पोएम 5 भारत सिर रत्न भरत के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1899 में यानी कि 1898, मृत्यु उनकी 1937 यानी 1937 ईस्वी में हुआ था। छायावाद के प्रमुख कवि, नाटककार और कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी यानी वाराणसी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य सुघनी साधु के परिवार में हुआ था। वैश्य मतलब कि बनिया। सुघनी साहू, कौन से साहू थे? सुघनी साहू। वे 12 साल की उम्र में थे तो उनके पिता का निधन हो गया था, जिस वजह से पारिवारिक जिम्मेदारी उनके ऊपर ही था और उनकी पढ़ाई आगे न हो सकी। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर किया। किस का? संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन उन्होंने घर पे किया। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी मतलब हर एक। छायावाद कविता को उन्होंने विकास के उन्नत शिखर तक पहुंचाया। कामायनी उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके अतिरिक्त लहर, झरना एवं आंसू उनकी उत्तम काव्य कृतियाँ हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी तथा अजातशत्रु उनके श्रेष्ठ नाटक है। कंकाल तथा तितली उनके 2 उपन्यास है। आदि एवं आकाशदीप उनके कहानी संग्रह है। प्रसाद जी मुख्य प्रेम और सौंदर्य के कवि है। और छायावाद में यही होता है। छायावाद का होता है अर्थ कि वह जो प्रकृति से निकट हो, प्रकृति से आभास हो। और यहाँ पर इनके जो लेख हैं, चाहे काव्य हो चाहे लेख हो, वो सब किस में होते हैं? इतिहास के ऊपर, यानी कि हिस्ट्री पर अपने होता है। हिस्ट्री पर ही इनके लेख होते हैं। जैसे अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंद स्वामी है, ये सब इनका उस हिस्ट्री पर ही है। तो यह जो भारत सिर रत्न है, यह एक हिस्ट्री पर ही है। इसमें एक शकुंतला होती है। शकुंतला भरत की माँ होती है और उनके पुत्र जो होते हैं उनके पिता जो होते हैं, शकुंतला के पति जो होते हैं वो दुष्यंत कुमार होते हैं। दुष्यंत एक राजा होते हैं। वो शिकार करते करते एक दिन जंगल में जाते हैं और जंगल में देखते हैं एक ऋषि कन्या जो है बहुत ही सुंदर है। उससे वह गंधर्व विवाह करते हैं और विवाह करके चले आते हैं। आते समय उन्होंने एक मुद्रिका यानी कि अंगूठी देते हैं। और ये जो शकुंतला, ये मेनका और विश्वामित्र की पुत्री होती है। फिर उसके बाद ये दुष्यंत चले आते हैं। उसके बाद जब उनको पुत्र होता है, वो ऋषि दुर्वासा के कारण जो है इन्हें मतलब कि दुष्यंत जो है शकुंतला को भूल जाते हैं। और फिर बाद में क्षमा मांगने पर वो जो है अंगूठी दिखाने के लिए कहते हैं कि मतलब राजा के द्वारा जो भी वस्तु दिया गया है उसको अगर आप दोगे तो उनको याद आ जाएगा। तो ये दुष्यंत वहाँ जाते हैं और अंगूठी जो है नदी में गिर जाती है। एक मछली पाती है। दुष्यंत पहले शकुंतला को ठुकरा देते हैं। शकुंतला चली जाती है और वह ऋषि के आश्रम में रहने लगती है। और आश्रम में जाती तो वहाँ उनको एक लड़का होता है। वो लड़का जो है शेर के बच्चों के साथ खेलता रहता है। तभी राजा दुष्यंत जो है उस बालक को वहाँ पर शिकार करने गए थे। सोचे कि चलो ऋषि से मिलता चलो। वे देखते हैं उस बालक को देख रहे हैं और वो बालक जो है कौन था? भरत, जिसके नाम से हमारा भारत देश पड़ा हुआ है। तो वही कविता जो है जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पे रखा है। बालक जो है सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है और कहता है, आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर मुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूँ तेरे दांतों को हैं भले, देखूं तो कैसे यह कुटिल और कठोर हैं। कि यहाँ पर जब राजा उस बालक को देखते हैं वो बालक जो है वह सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है और उसके बार बार
उसको शेर के मुंह को, शेर के बच्चे को यानी कब के मुंह को उसको मुंह खोल के दांत गिनना चाहता, कहता है। राजा सोच रहे हैं, आहा, यहाँ सिंह के बच्चों के साथ खेल रहा यह बालक कौन है? यह आर्य समूह के सुंदर और सुखी भाग्य सा प्रतीत होता है। यह बालक उस सिंह के बच्चों को अपनी गोदी में लेकर कह रहा है, हे सिंह के बच्चे, तू अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे मुंह में देखकर तुम्हारे दांतों को गिन लूँगा, जरा देखूं तो तुम्हारे दांत कितने कुटिल और सख्त हैं। मतलब राजा कहते हैं कि ये इतना मतलब निर्भय है कि शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है और उस बच्चे को दांत खोलने के लिए विवश कर रहा है। देख वीर बालक के इस औद्धत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, छड़ी तान कर बोला बालक क्रोध से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और मैं तुझे दूंगा नहीं। इस बच्चे को चली जा, अरे भाग जा। यहाँ पर बालक जब शेर के बच्चे को, सिंहनी के बच्चे को जब वो दांत गिर रहा है और जबरदस्ती उसके साथ कर रहा है बच्चे को, तो वो सिंहनी जो है वह थोड़ा गुस्से में गुर्रा रही है। तब वो कहता है, भाग जा। इस बहादुर बालक की धृष्टता को देखकर गुस्से से भरी हुई सिंहनी दहाड़ने लगती है। यह देखकर बालक भरत ने गुस्से से कहा, यदि तू मेरे इस खेल में खलल डालेगी तो तू कभी मार खाएगी, फिर मैं तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। बालक ने उसे डांटते हुए कहा कि भाग जा, जल्दी से यहाँ भाग जा। आह, कौन है वीर बाल निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते। यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी आज इस भूमि की। कहते हैं कि कभी यहाँ पे कभी लोगों से पूछते हैं कि भारतवासी बताओ, यह निर्भय बहादुर बालक कौन है? यह कौन पूछ रहा है? कवि पूछ रहे हैं। किससे? लोगों से, हम सब से। कभी स्वयं जवाब देते हैं, फिर कोई जवाब नहीं मिलता, फिर जवाब, तुम सब जानते हो यह बालक वही भरत है जिसके नाम पर इस उत्तम देश का नाम भारत पड़ा है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा। किसके गुरुकुल में? कश्यप मुनि। शकुंतला कहाँ रहने लगी? जब राजा ने तिरस्कार किया था तो कश्यप ऋषि के आश्रम में। तो कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूम रहा, निज माता की गोद मोत भरता रहा, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैवश। मतलब कहता है कि यह बालक कश्यप ऋषि के विद्यापीठ में शिक्षा ले रहा है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है, क्योंकि इसकी माँ यहीं पर है। कश्यप ऋषि ने ही उससे यहाँ पर रख कर उसका पालन पोषण कर रहा है। किसका? शकुंतला और भरत का। यह इसी आश्रम में पलकर और वन में घूमकर अपनी माँ की खुशियों का प्रदान करता रहा है, वह माँ जो दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई है। जंगल के सिंह सहचर रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीण यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, वही वीर यह बालक दुष्यंत का है। भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। यहाँ पे कवि कहते हैं, जंगल के सिंहों के सभी बच्चे इस तरह के साक्षी रहे हैं, मतलब कि जंगल के जो बच्चे हैं वह इसके साथ खेल रहे हैं। यह महान वीर बालक यहाँ निडर होकर घूमता रहा। इस वीर बालक ने अपने भुज बल से अपने पहले भारत का साम्राज्य स्थापित किया। यह महाराज दुष्यंत का वही वीर बालक है जो हमारे देश भारत के माथे का मुकुट है, उसका नाम भरत है। यहाँ पर यह मैंने समझा दिया। अब इसका भावार्थ, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको PDF भेज दूँगी। अस्तु, प्रणाम।